दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएचएस का जो फर्स्ट ईयर का टेस्ट होता है उसमें जो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते हैं वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये कोई 45 से 50 के करीब एमसीक्यू आते हैं। तो उनकी नेचर कैसे होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सेल, इसके अंदर विटामिन से आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम्स। तो ये सारे चैप्टर हैं जिनके अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के जो है एमसीक्यू आते हैं। तो सबसे पहला है मैनी पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो पहला जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के मतलब है कि वो योगर्ट तो खा सकते हैं लेकिन मिल्क प्रोडक्ट जिनके अंदर फर्मेंटेशन नहीं हुई होती वो नहीं खा सकते। ठीक है, वाई दिस वाई इज दिस पॉसिबल कि वो योगर्ट तो ले सकते हैं लेकिन मिल्क नहीं ले सकते। अब योगर्ट में क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसने डाइसैकेराइड को पहले ही फर्मेंट किया होता है ग्लूकोज और एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है लैक्टोज की वजह से। तो लैक्टोज तो पहले ही डाइजेस्टेड है। ठीक है, हाँ अगर डाइजेस्ट ना होती तो वो उसने जाना था लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फर्मेंटेशन होनी थी, वहाँ पे ब्लोटिंग फीलिंग, डायरियल फीलिंग आनी थी। दूसरा इसमें यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज यूज्ड इन द हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये डेक्सटेन यूज होती है क्योंकि ये लंबे अरसे तक ब्लड में रह सकती है। ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, और इसकी डाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होती। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक में डेक्सट्रेन यूज होती है। ठीक है, इन सेरेब्रल एडिमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। ये ग्लिसरॉल यूज होती है सेरेब्रल एडिमा के अंदर। तो इसको हम ग्लिसरॉल को यूज करते हैं एडिमा की ट्रीटमेंट के अंदर क्योंकि ये वाटर को टिश्यू से निकाल लेती है, ब्रेन के टिश्यू से। ठीक है, इसलिए सेरेब्रल एडिमा के अंदर ये यूज होती है। अगला एमसीक्यू है इन ए हेपेटिक फेलियर पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन विल बी डेफिशिएंट। क्योंकि जो लीवर है उसमें एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होती है, बकाया प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है लेकिन एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जो अगर लीवर बकाया प्रोटीन राइबोसोम्स के ऊपर डिफरेंट आरएनए को यूज करके सिंथेसाइज होती है। एल्ब्यूमिन लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती है तो एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है। आगे है कुछ और प्रोटीन भी होती हैं जो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं लेकिन एल्ब्यूमिन जो है इसका लेवल सबसे कम हो जाता है। Lipid, which is most important content of lungs, which reduce the surface tension, ये डाइपॉलीमिटाइल फास्फोटाइडल कोलिन है। ठीक है, जिसको लेसिथिन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेसिथिन भी कहते हैं। तो अगर लेसिथिन आ जाए वो भी ठीक है, डाइपॉलीमिटाइल लेसिथिन आ जाए वो भी ठीक है, और ये डाइपॉलीमिटाइल फास्फोटाइडल एनोसिटोल ये भी आ जाए। ये तीनों जो है ना आंसर सेम है, लेसिथिन भी, डाइपॉल्मिटाइल लेसिथिन भी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपा की डेफिशिएंसी हो जाती है और नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस होते हैं वो आगे नहीं जाते। तो डोपा जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए। तो डोपा के इंजेक्शन दिए जाते हैं या उसको दिया जाता है अगर पार्किंसन डिजीज हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज यूज एज एपिटाइजर इन द फूड। ये ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन को हम एपिटाइजर क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड है तो ये एपिटाइजर ऑफ जो है एपिटाइजर के तौर पर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू
एलर डनलॉस सिंड्रोम, ये कोलेजन की मैच्योरेशन नहीं होती इस डिजीज में, तो ये कोलेजन मैच्योरेशन की डिजीज है, यानी कि नहीं होती मैच्योर। अल्जाइमर डिजीज इज ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इन ब्रेन टिश्यू, ये भी नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ठीक है, जिसमें जो है न्यूरल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इन ब्रेन टिश्यू ये नहीं होती। Scurvy is a disorder resulting from defective collagen formation due to ascorbic acid deficiency। ठीक है, तो स्कर्वी के लिए ये दो चाहिए होते हैं। ये जो विटामिन सी है ये को फैक्टर है प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज का और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का। तो अगर इसकी ये जो है इसका को फैक्टर है प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज का और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन सी की, तो वो दो जो एंजाइम है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगे, और जो प्रो कोलेजन है वो कोलेजन में चेंज नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह होती हैं जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। मैन हैविंग जीन शो, जिनको सिकल सेल होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता क्योंकि उसका रिसेप्टर साइड अवेलेबल नहीं होती। Myocardial ischemia, the most sensitive indicator is the measurement of activity of creatine phosphokinase। ठीक है, तो creatine phosphokinase जो है वो मेजर करते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया में को डिटरमिन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज 3D, ये इसको नियासिन कहते हैं। ठीक है, तो नियासिन ये मेरे ख्याल से जो है वे ये जो एमसीक्यू है ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये नीचे भी है कहीं जाके, तो ये जो है नियासिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है जिसको हम प्लेग्रा कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये बाद में भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दो दफ़ा आ गया। ठीक है, तो कहाँ पे थे, कौन से हम हाँ, ये नियासिन की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा हो जाता है जिसमें जाते हैं डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है। नियासिन से बहुत से कोफैक्टर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। Hemorrhage diseases of newborn is prevented by giving small doses of vitamin K। ठीक है, ये B2 नहीं है, इधर आना था विटामिन के भी जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के जो है उसकी जो है हम स्मॉल डोजेस देते हैं ताकि ब्लड क्लोटिंग जल्दी हो जाए। Population consuming diet having high fruits, vegetables show low incidence of chronic diseases. Which of the following nutrient is in excess? विटामिन के जो ई है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट अगर होंगे फ्रूट्स के अंदर तो उनको डिजीजेस जो है वो कम होंगी, जो कि क्रोनिक डिजीजेस हैं वो कम होंगी, कैंसर भी कम होगा। Cereal containing gluten are not tolerated by patient of celiac disease। celiac disease में क्या होता है कि अगर ग्लूटेन लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो उसके सेल्स हैं वो, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये कब इंक्रीज हो जाता है, ये एडिसन में भी नहीं इंक्रीज होगा, हाइपोथायराइडिज्म में भी नहीं इंक्रीज होगा, मरासमस में भी नहीं इंक्रीज होगा, स्टारवेशन में भी नहीं होगा, प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। किस में इंक्रीज हो जाएगा? प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। मेजर सिम्टम्स ऑफ acute intermittent porphyria include फोटोसेंसिटिविटी। पोरफारिया की मोस्टली कंडीशन में जो है ना फोटोसेंसिटिविटी होती है, यानी कि लाइट में जाते हैं तो उनको जलन होती है। ठीक है,
डाइटरी फाइबर हेल्प इन लोअरिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि जो सेलुलोज है फाइबर के अंदर होती है वो डाइजेस्ट तो होती नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल की हिंडर करती है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये कोलेस्ट्रॉल इसीलिए सैलेड खाने चाहिए जिनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन और आर्थरोस्क्लेरोसिस लाइक डिजीजेज होती हैं, उनको डाइटरी फाइबर इसलिए ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल कम अब्जॉर्ब हो, और दूसरा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल साथ चले जाएं। गोट एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो जॉइंट्स में इकट्ठे होते हैं और पेन करते हैं। तो ये जब प्यूरिन कैटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर आते हैं या उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही हो तो फिर गोट डिजीज होती है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में बढ़ता है। इसमें एक इनहिबिटर दिखाया गया है थाइमाइडाइलेट सिंथेज इंक्लूड थाइमाइल एनालॉग 5-फ्लोरोयूरासिल। ये जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है इस एंजाइम को। अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली किसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, या उसको हम कहते हैं सुसाइड इनहिबिशन, यानी कि दोबारा वो जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी को रीगेन नहीं कर सकता, तो उसको हम सुसाइडल इनहिबिशन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल इनहिबिशन। Which of the following enzyme is elevated in both obstructive jaundice and bone disease? ये अल्कलाइन फास्फाटेज, अल्कलाइन फास्फाटेज ये जो एंजाइम है ये इंक्रीज कर जाता है दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और बोन डिजीजेस के अंदर। ठीक है, दूसरे जो है वो सिर्फ या तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर इंक्रीज करते हैं, ये जो है वो दोनों में इंक्रीज कर जाता है। Which disease among them is highly prevented in best is highly prevalent? Prevalent होता है जो ज़्यादा होती है, यानी कि कौन सी जो डिजीज़ है वो मोटे बंदों में ज़्यादा होती है। मोटे बंदों में क्या होता है कि डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनमें शुगर लेवल हाई रहता है। अगर शुगर लेवल हाई होगा तो पहले ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ग्लूकोज से एसिटाइल कोए का लेवल होगा ज़्यादा होगा, एसिटाइल कोए से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा तो वो जो नालियाँ हैं ब्लड की उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी और डिफरेंट हार्ट की डिजीजेज होंगी जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीजेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओबेस बंदों के अंदर ओबेस क्या होते हैं जिनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उनमें ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का ज़्यादा चांस है। अगर एक 25 साल बंदा ऑटोम्यून डिजीज के साथ हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, हर प्लाज्मोफोरेसिस वाज डन and antibody free plasma is re-injected to patient, which process was carried out? ये डायलिसिस है, डायलिसिस के जरिए हम उसको फिल्टर करेंगे। वैसोप्रेशन में क्या होगा? इन्हांस द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वैसोप्रेशन या एडीएच जिसको कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता है किडनी के अंदर। An important cause of water intoxication is नेफ्रोटिक डायबिटीज इंस्पाइडस। इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज का लेवल किडनी के अंदर हाई होता है तो जो नेफ्रॉन्स है वो हार्ड हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन कम कर देते हैं, जिसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस कहेंगे। ठीक है, ये बाद ब्लड प्रेशर हानि होने की वजह से भी जो है ना नेफ्रोटिक जो नेफ्रॉन्स है वो हार्ड हो जाते हैं। Which of the following are protective in human body, prevent from stone formation in gallbladder? Bile salt अगर सही तरह से प्रोसेस नहीं होंगे तो जो बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और फिर स्टोन बन सकते हैं गाल ब्लैडर के अंदर भी, और मोस्टली गाल ब्लैडर और लिवर के साथ वाले जो सेल्स हैं उनमें बन जाता है। तो मोस्टली ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनता है अगर बाइल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और बाइल साल्ट प्रोसेस नहीं हो रहे, प्रोड्यूस नहीं हो रहे।
Due to detoxification action of glucuronic acid and fusion of glucose and intake of carbohydrate rich diet is recommended in patient of jaundice. अब अगर जाइंडिस हो गया है तो इसका मतलब है जाइंडिस में क्या होता है, बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन की जो एक्टिव फॉर्म है तब आती है जब उसके ऊपर ग्लूकोर्निक एसिड के दो मालिक्यूल लगते हैं, तो फिर वो आगे जाता है। तो इसलिए फिर ग्लूकोज से ही ग्लूकोर्निक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि ग्लूकोर्निक एसिड ज़्यादा बने और जो बिलीरुबिन है उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से और जांडिस में कमी आए। हाइड्रोलिसिस यील्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एलिफेटिक अल्कोहल। ये वैक्सेस है। वैक्सेस में क्या होता है, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है और एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। ये किसके अंदर होता है, वैक्सेस के अंदर। रोल ऑफ जी प्रोटीन इन एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है कि जब कोई लिगेंड आके जी प्रोटीन के ऊपर आके लगता है तो ये जी प्रोटीन जो रिसेप्टर है उसके ऊपर आके लगता है तो अंदर की तरफ जी प्रोटीन होती है। उसके तीन सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके ऊपर जीडीपी लगा होता है। उसके ऊपर क्या लगा होता है, जीडीपी। तो जब ये लिगेंड आके कोई हार्मोन आके लगता है जी प्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर, तो ये जो जीडीपी है जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये अल्फा सब यूनिट के ऊपर। तो अल्फा सब यूनिट जो जी प्रोटीन का है वो आगे जाता है और एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर प्रोसेसिंग होती है, ये साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होता है और वो जाके प्रोटीन काइनेज ए को जाके एक्टिवेट कर देता है। आगे है एक 25 साल बंदा है, ठीक है, उसको सीवियर बर्न्स हो गया और उसको इमरजेंसी में लाया जाता है, ठीक है। एंड देयर वाज a need to retain the water, which of the following was the use for intravenous infusion, ठीक है। तो सार्बिटोल भी दे दिया जाता है, मोस्टली सार्बिटोल दिया जाता है ताकि वाटर जो है वो रिटेन रहे। A patient suffering from renal osteodystrophy and has decreased ability, which of the following active form of vitamin? ये विटामिन डी है जिसमें जो ये वन पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगता अगर आपकी जो किडनी है वो फंक्शन नहीं करती, ठीक है। तो ये 125 हाइड्रोक्सी कोप्सी कैल्सीफिरोल। ए पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि उसकी किडनी खराब है। हिज फेस एंड आई लिड वाज पफी एंड एडिमा आल्सो प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर डेफिशिएंट। एल्ब्यूमिन मोस्टली डेफिशिएंट होती है एडिमा के अंदर, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो डेफिशिएंट होगी। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको एम्फाइसेमा है, यानी कि ऑक्सीजन की उसको डेफिशिएंसी है, विच हैज grown progressively worse over a period of years. Patient complains of chronic shortness of breath and analysis of patient's blood reveal the following। इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा हो गया, बाइकार्बोनेट लेवल ये है, और जो पीएच है वो 7.38 है। विच डायग्नोसिस यू विल मेक। असल में ये होनी चाहिए थी 7.3, ठीक है, क्योंकि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर जो हाइपोवेंटिलेशन होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर कम काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कार्बोनिक एसिड की बढ़ने की वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, जिसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी।
A 28 years man is sensitive for allergy. Which of the following immunoglobulin will be raised in the response of the allergy in the such person? तो ये IgE जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो IgE होगी। तो आई जी ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम कौन सा लंग सर्फेक्टेंट देते हैं? वो डाइपाल्मिटाइल लेसिथिन या इसको क्या कहते हैं जो इसको लेसिथिन भी कहते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प आउट करते हैं। किसमें हेल्प आउट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ए पर्सन जो है वो डॉक्टर के पास आता है, रोजी चीक, हाइपोटोनिक सीजर, ब्रिटल किंकी एयर, लो बॉडी टेम्परेचर, मेंटल डिटोरिएशन एंड विद लो सीरम कॉपर लेवल। विच डिजीज इज डायग्नोज? ठीक है, तो इसको मैंकी सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मैंकी में कॉपर का लेवल कम हो जाता है। आगे 85 साल बंदा आता है हॉस्पिटल के अंदर, मेल पेशेंट, ठीक है। डिक्रीज हिज इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन, प्रोटीन कम लिया, इंक्रीज इनटेक ऑफ होल ग्रेन टोस्ट, सीरियल, सलाद ओवर द 12 मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ही हैड रिस्क? ठीक है, वो जिंक होगा। जिंक अगर सीरियल ले रहा है तो उसमें जिंक की डेफिशिएंसी होगी। A patient represented with the following sign and symptoms: tachycardia, vomiting, convulsion. Which vitamin is suspected to be deficient? ये thiamine होगा, ठीक है। ये टैकीकार्डिया, वोमिटिंग, कन्वर्शन, ये जो है थायमीन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो अगर थायमीन की डेफिशिएंसी है तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी सही तरीके से, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मस्कुलर रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, कन्वल्शन होगी, कोमा में चली जाएगी बॉडी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो थायमीन पैरोफॉस्फेट, ये थायमीन जो B1 है, इसको B1 भी कहते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। और तो अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये डिजीज होगी जो जिसको हम टैकीकार्डिया, वोमिटिंग और कन्वल्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से इसको बेरी बेरी डिजीज भी कहते हैं। ए सिम्टम्स कार्बन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज आर? अगर तो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन जो है वो ग्लूकोज अगर ओपन स्ट्रक्चर में है तो इसके अंदर 4 होते हैं, और अगर रिंग स्ट्रक्चर में है तो 5 होते हैं, ठीक है। यानी कि कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो 4 होंगे, और अगर रिंग स्ट्रक्चर में है तो वो 5 होंगे, ठीक है। क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में जो एक एनोमेरिक कार्बन है उसकी वो भी कायरल कार्बन हो जाता है, ठीक है। रिंग बनने से पहले वो एक कायरल होता है, रिंग बनने के बाद वो कायरल हो जाता है। अच्छा, किसी का अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हम रिमूव कर दें गैस्ट्रेक्टोमी में की, तो वो क्या होगा, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर वो करती है एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है वो रिमूव हो गया, तो फिर हमें देना चाहिए। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन C की, क्योंकि हाइड्रोक्सीप्रोलिन और लाइसिन सॉरी प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज ये वर्क नहीं करेंगे अगर विटामिन C नहीं है। और ये कोलेजन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेच्योरेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए नहीं, मेच्योरेशन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी का 3D डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस? ये नियासिन है जिसको प्लेग्रा भी कहते हैं। तो ये जो है नियासिन है, ये NAD की सिंथेसिस में बड़ा रोल प्ले करता है, ये को फैक्टर है बहुत से
enzymes. Kwashiorkor include all of the following except mental retardation, muscle wasting, edema, anemia, all of ये मसल वेस्टिंग है। इसमें मसल वेस्टिंग तो नहीं होती, लेकिन ये है इसमें बकाया सारी कंडीशन आ सकती है। और ये 45 से 50 MCQ आते हैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। इसके अलावा दो मोस्टली आस्क्ड जो यूएचएस के एमसीक्यू हैं, उसमें एक ये है कि ट्रिप्टोफान से कौन सी दो जो है ना चीज़ बनती है। तो एक तो है सेरोटोनिन हार्मोन जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। और दूसरी है नियासिन, ये विटामिन बनता है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो है प्लेग्रा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो दो एमसीक्यू हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं फर्स्ट प्रोब के अंदर, फर्स्ट यूएचएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं दो एमसीक्यू। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा को फैक्टर चाहिए, वो जिंक होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, जिंक होता है। अब कहा इसी तरह के एमसीक्यू फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के अंदर आते हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपको ये एमसीक्यू पसंद आए हैं तो ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।